इलेक्ट्रिक फ्यूज क्यों लगाया जाता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज एक ऐसा सुरक्षा साधन है जो विद्युत धारा करंट के अधिक हो जाने पर विद्युत परिपथ सर्किट को काट देता है। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में अधिक विद्युत धारा बहने के दो मुख्य कारण हैं। पहला, जब इलेक्ट्रिक सर्किट कहीं पर शॉर्ट हो जाता है तो बहुत अधिक विद्युत धारा बहने लगती है। दूसरा, जब एक ही लाइन पर बहुत सारे विद्युत यंत्र चलाए जाते हैं तो सर्किट में विद्युत धारा की मात्रा अधिक हो जाती है। अधिक विद्युत धारा के कारण तार गर्म होने लगते हैं और आग लगने का डर रहता है। ऐसी स्थिति में सर्किट में लगा फ्यूज उड़ जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सर्किट टूट जाता है और बिजली का बहना बंद हो जाता है। तब तारों का गर्म होना बंद हो जाता है और आग लगने का डर समाप्त हो जाता है। लगभग सभी विद्युत चलित यंत्रों में फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। घर में बिछे विद्युत तारों में भी जगह जगह कई फ्यूज लगाए जाते हैं। एक फ्यूज तो मीटर के पास लगाया जाता है। दूसरा, जिस खंभे से बिजली आती है वहां पर भी फ्यूज लगाया जाता है। इन फ्यूजों को प्रयोग में लाने का मुख्य उद्देश्य उपकरणों को क्षति होने से बचाना है। बिजली का झटका घातक क्यों होता है? विद्युत या बिजली की धारा चांदी, तांबा, लोहा और एल्यूमीनियम जैसी धातुओं के अंदर से अधिक आसानी के साथ गुजर जाती है। ऐसी धातुओं को बिजली का सुचालक कहा जाता है। लकड़ी, हवा, शीशा, पोर्सिलेन, रबर, प्लास्टिक आदि जैसी चीजें बिजली की धारा के बहाव में बहुत बाधा डालती हैं। अतः इन्हें कुचालक कहते हैं। विद्युत धारा के लिए हमारे शरीर का प्रतिरोध बहुत ही कम है। सिर्फ हमारी त्वचा का प्रतिरोध ही मुख्य है। सूखी त्वचा का प्रतिरोध गीली त्वचा की अपेक्षा 100 से 600 गुना अधिक होता है। इसी कारण पानी से गीले शरीर को अधिक भयंकर झटका लगने का डर रहता है। जब हमारे शरीर का कोई अंग बिजली के किसी नंगे तार या उपकरण से स्पर्श करता है तो विद्युत धारा उस अंग से होती हुई धरती की ओर प्रवाहित होने लगती है। विद्युत धारा के इस प्रवाह को हम झटके के रूप में महसूस करते हैं। बिजली का पंखा कभी कभी उल्टा घूमता क्यों दिखाई देता है? पंखा उल्टा चलता हुआ दिखाई देने के लिए पंखे की गति और प्रकाश की तीव्रता उत्तरदायी होती है। उल्टे पंखे की तरह चलते हुए तांगे आदि के पहिए भी कभी-कभी उल्टे चलते दिखाई देते हैं। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। यह हमारी आंखों का भ्रम मात्र होता है। जब पंखे की गति की तुलना में तेज प्रकाश की टिमटिमाहट अधिक होती है तो पंखा उल्टा चलता दिखाई देता है। इतना ही नहीं, जब पंखे की गति और प्रकाश की टिमटिमाहट में समानता होती है तो पंखुड़ियां स्थिर सी मालूम पड़ती हैं। और जब यही टिमटिमाहट पंखे की गति से कम होती है तो पंखा अपनी वास्तविक गति से भी कम घूमता मालूम पड़ता है। इस तरह पंखे के उल्टे घूमने का दृष्टिभ्रम उसकी गति और प्रकाश की टिमटिमाहट के असंतुलन के कारण होता है। ट्यूब से रोशनी क्यों पैदा होती है?
आदिकाल से ही मनुष्य अंधकार को दूर भगाने के लिए प्रकाश पैदा करने का कोई न कोई साधन जुटाता रहा है। उसके बाद उसने मोमबत्ती और तेल के दीपकों का इस्तेमाल करना शुरू किया। वर्तमान में ट्यूब लाइट का बहुतायत में प्रयोग किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि घरों में लगी ट्यूब से रोशनी क्यों पैदा होती है? दरअसल रोशनी पैदा करने के लिए घरों में काम आने वाली ट्यूब कांच की एक नली होती है। इस नली की अंदर की दीवारों पर किसी उपयुक्त प्रतिदीप्त पदार्थ की तह चढ़ा दी जाती है। प्रतिदीप्त पदार्थ वे हैं जो आंखों को न दिखने वाली पराबैंगनी किरणों को प्रकाश में बदल देते हैं। इसके दोनों सिरों पर टंगस्टन धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। नली के अंदर की हवा निकालकर थोड़ा सा पारा और आर्गन गैस भर दी जाती है। जब इन इलेक्ट्रोडों का संबंध विद्युत धारा से किया जाता है, तब ये गर्म हो जाते हैं और इनसे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पारे के परमाणुओं से टकराते हैं, जिसके फलस्वरूप आंखों को न दिखाई देने वाला पराबैंगनी प्रकाश पैदा होता है। जब यह पराबैंगनी प्रकाश कांच की नली पर लगे पदार्थ से टकराता है, तब उससे प्रकाश निकलने लगता है।